आपने ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में इस विदेशी हीरोइन को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप इस लड़की की सच्चाई जानते हैं? दुबई के शेख ने बनाई इतनी बड़ी कार की पूरी दुनिया देखती रह गई। और IPL पैसा कैसे कमाता है? IPL की सबसे अमीर टीम कौन सी है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। फिल्म RRR में कई जाने माने एक्ट्रेस ने काम किया है, पर फिल्म में एक चेहरा ऐसा भी दिखा जिसका फिल्म में काफी जरूरी रोल था, पर उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हम बात कर रहे हैं ओलिविया मोरिस की, जिन्होंने फिल्म में जेनिफर का किरदार निभाया है। और आज हम आपको ओलिविया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ओलिविया का जन्म लंदन में हुआ। ओलिविया को काफी कम उम्र में पता चल गया था कि उनका इंटरेस्ट डांस, म्यूजिक और एक्टिंग में है, जिसके चलते उन्होंने रॉयल वेल्स कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से 2018 में एक्टिंग में डिग्री हासिल की। ओलिविया ने 2014 में थिएटर भी ज्वाइन किया और उन्होंने कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। पेशे से एक्टर और म्यूजिशियन, ओलिविया को डांस, स्विमिंग, घुड़सवारी और जिम्नास्टिक्स का भी काफी शौक है। साथ ही वे एक अच्छी राइटर भी हैं। ओलिविया को RRR फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बाकायदा ऑडिशन देने पड़े थे। आपको बता दें कि ओलिविया ने इस फिल्म में जूनियर NTR की गर्लफ्रेंड का रोल अदा किया है, जो फिल्म में एक ब्रिटिश राजकुमारी है। नंबर 8। UAE के शेखों को कार्स मॉडिफाई करवाने का काफी शौक रहता है। कोई अपनी कार को हीरो से चढ़वा लेता है तो कोई कार को पूरी तरीके से सोने से ढकवा लेता है। पर आज हम आपको जो मॉडिफाई कार दिखाने जा रहे हैं, उसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में दिख रही ये कार बनाई गई है शेख हमद बिन हमदान अल नहयान ने, जो UAE के रहने वाले हैं। कार्स का शौक रखने वाले शेख ने इस कार को अपने शारजा ऑफ रोड हिस्ट्री म्यूजियम के लिए डिजाइन किया है। 46 फीट लंबे, 20 फीट चौड़ी और 21.6 फीट ऊंची इस कार को बनाने के लिए US आर्मी लार्क एलेक्स स्टील हल्ड एम्फीबियस कार्गो व्हीकल की बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। इस कार को 4 डीजल इंजन से पावर किया जाता है। बात अगर कार की टॉप स्पीड की करें तो वो है 32 किलोमीटर/आवर, जिसके अंदर आपको एक टॉयलेट और एक सिंक भी देखने को मिल जाएगा। आपको ये जंबो 2 मंजिला कार कैसी लगी, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 7। हम अक्सर पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स की हालत काफी गंदी रहती है। पर आज हम आपको एक ऐसा पब्लिक टॉयलेट दिखाने जा रहे हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद खुद को खुद ही साफ कर लेता है। बोले तो सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट। वीडियो में दिख रहे इस पब्लिक टॉयलेट को डिजाइन किया है नीदरलैंड्स की कंपनी सैनिट्रॉनिक्स ने। इस टॉयलेट में 2 सीट्स लगाई गई है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस सीट को इस्तेमाल करता है, ये सीट कुछ इस तरीके से पीछे की ओर चली जाती है और पीछे लगी सीट आगे की तरफ आ जाती है। इस्तेमाल हुई सीट को कुछ इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल सॉर्ट से किया जाता है। साथ ही टॉयलेट के फ्लोर को भी हर इस्तेमाल के बाद साफ किया जाता है। इस तरीके के टॉयलेट्स को स्पेशली इन्फेक्शन रोकने और हाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। क्या भारत में भी इस तरीके के टॉयलेट्स होने चाहिए? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6। आजकल कई ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं जिनको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी चीज एक काम अनेक। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए डायसन ने बनाए हैं दुनिया के पहले एयर प्योरीफाइंग हेडफोन्स। डायसन, जो कि एक ब्रिटिश टेक कंपनी है, अपने वैक्यूम क्लीनर्स, एयर प्योरीफायर्स और हेयर स्टाइलिंग डिवाइसेस के लिए जानी जाती है। पर 30 मार्च को इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो नॉइज कैंसिलेशन एयर प्योरीफायर हेडफोन्स है, जिनका नाम है डायसन जोन। कंपनी का दावा है कि ये हेडफोन्स आपको नॉइज और एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्शन देंगे। हालांकि लोगों ने इसे कंपनी की तरफ से किया गया अप्रैल फूल प्रैंक बताया है, पर कंपनी का कहना है कि उन्होंने सच में ऐसे हेडफोन्स तैयार किए हैं, ये कोई प्रैंक नहीं है। नंबर 5। जापान में रहने वाले लोगों के पास 1960 से पहले हर कलर की कार देखने को मिल जाती थी, सिर्फ लाल और सफेद रंग की कार को छोड़कर। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। जापान में 1960 से पहले सफेद और लाल रंग की कार्स या तो एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल होती थी या फिर पुलिस की गाड़ी के रूप में। ऐसे में सड़क पर चल रहे लोगों को एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी पहचानने में तकलीफ ना हो, इसलिए जापान में रेड और व्हाइट सिविलियन कार्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जाती थी। पर 1960s के बाद जापान की सरकार ने कार्स के कलर्स पर लगे इस बैन को हटा दिया। नंबर 4। आपने आज तक कई तरीके के छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहां लोग कब्रों के बीच बैठकर खाना खाते हो? हम बात कर रहे हैं द न्यू लकी रेस्टोरेंट की। अहमदाबाद में मौजूद इस रेस्टोरेंट को एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। कब्रों को अपनी जगह से हटाने के बजाय रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णन कुट्टी ने कब्रिस्तान की सभी 12 कब्रों को अपने रेस्टोरेंट में जगह दी और कब्रों के बीच में खाना खाने का एरिया बनाया। पिछले 50 साल से ये रेस्टोरेंट अहमदाबाद का सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहां हर दिन कई सौ लोग खाना खाने आते हैं। नंबर 3।
एक कंपनी चाहे कितनी भी रेप्यूटेड क्यों ना हो, उससे भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर होती है जिसका उसे भारी हर्जाना भरना पड़ता है। कुछ ऐसी ही गलती हुई दुनिया की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा से। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए तो वे अपने साथ चांद की थोड़ी सी मिट्टी साथ ले आए। नासा ने चांद की इस मिट्टी को ऑक्शन पर लगा दिया और नैन्सी ली कार्लसन नाम की एक महिला ने इसे लगभग 70,000 रुपए में खरीद लिया। कुछ टाइम बीतने के बाद नासा की एक टीम चांद की सतह के बारे में रिसर्च कर रही थी और तब उन्हें चांद की मिट्टी की जरूरत पड़ी और उन्होंने नैन्सी को चांद की मिट्टी वापस लौटने के लिए फोर्स किया, जिस पर नैन्सी ने नासा पर केस कर दिया और नासा को 70,000 में खरीदी गई चांद की मिट्टी वापस लेने के लिए नैन्सी को पूरे 13 करोड़ रुपए देने पड़े। क्या आप जानते हैं इस फैक्ट के बारे में पहले से? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, अगर आप ब्रिटेन की क्वीन की किसी भी फोटो देखेंगे तो आपको हर फोटो में उनके हाथ में एक छोटा सा पर्स दिखाई देगा, और ये पर्स इतना छोटा होता है कि इसमें कुछ भी नहीं रखा जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्वीन ऐसे छोटे पर्स लेके क्यों निकलती है जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता? तो चलिए आपको इसका जवाब देते हैं। क्वीन ऐसे छोटे पर्स असल में अपने पर्सनल स्टाफ को सिग्नल देने के लिए रखती है। जैसे अगर क्वीन अचानक अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगती है तो इसका मतलब होता है कि उनके आसपास खतरा है और इससे उनका स्टाफ तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर क्वीन अपना पर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करती है तो उसका मतलब होता है कि उनके सामने वाले व्यक्ति से बातचीत खत्म होने को है और ऐसे में उनका स्टाफ उनके जाने की तैयारी करने लगता है। क्या आपने आज से पहले इस फैक्ट के बारे में सुना है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 1, आईपीएल चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप में से ज्यादातर लोगों का टाइम टीवी की स्क्रीन पर सामने बीत रहा होगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आईपीएल पैसे कैसे कमाता है और आईपीएल की सबसे अमीर टीम कौन सी है? चलिए आज आपको बताते हैं। बीसीसीआई आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचती है और जो ब्रॉडकास्टर्स इन मीडिया राइट्स को खरीदते हैं वे इसकी काफी मोटी रकम चुकाते हैं और यहीं से आईपीएल का 60 से 70% रेवेन्यू आता है। आईपीएल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्पॉन्सर से भी आता है और आईपीएल के दौरान दिखाई जाने वाली एड से भी आईपीएल काफी पैसे छापता है। कमाई के इन्हीं सोर्सेज की वजह से आईपीएल दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट बना हुआ है। रही बात सबसे अमीर आईपीएल टीम की तो वो है मुंबई इंडियंस, जिसकी फ्रेंचाइजीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। आपको बता दें कि इस टीम की नेटवर्थ है 607 करोड़ रुपीस। नंबर 8, भारत की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि चाइना की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म कौन सी है? चलिए आज आपको बताते हैं। चाइना की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है वॉल्फ वॉरियर 2, जिसे वू जिंग ने डायरेक्ट किया था। 2017 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 210 करोड़ का खर्च आया, पर इस फिल्म का कलेक्शन रहा 6,660 करोड़ रुपए और चाइना की ये आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। आपको बता दें कि भारत की आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी दंगल, जिसने लगभग 2024 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि चाइनीज फिल्म के कलेक्शन से 3 गुना कम है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन काफी सनकी आदमी है, ये आप सभी जानते हैं। इसकी सनकी का लेवल क्या है आज हम आपको इसकी एक झलक दिखलाएंगे। किम के पर्सनल स्टाफ में राइस इंस्पेक्टर की एक पोस्ट है। इस पोस्ट पर वो जिस भी व्यक्ति को हायर करता है उसका काम होता है उसके खाने में परोसे गए एक एक चावल को चेक करना और खराब क्वालिटी के चावल अलग करना। अगर कभी कोई राइस इंस्पेक्टर गलती से किम के खाने में चावल का एक भी दाना खराब भेज देता है तो किम उसे या तो मरवा देता है या जेल में डाल देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि किम की सनक किस लेवल की है। नंबर 6, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम फ्रेश खाना प्रेफर करते हैं, पर देश में ऐसे भी होता है जहां के कोई भी फ्रेश खाना नहीं खाता। हम बात कर रहे हैं कनाडा की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति फ्रेश खाना नहीं खाता। कनाडा के लोग वीकेंड्स पर खाना बनाते हैं और फिर उस खाने को पूरे हफ्ते खाते हैं और कनाडा में ये चीज एक आम बात है, वहाँ हर कोई ऐसा करता है। मतलब इतना भी क्या बिजी होना कि ताजा खाना ही ना मिले। नंबर 5, भारत में मेडिकल की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में करवाई जाती है, वही चाइना जापान जैसे देशों में मेडिकल इंजीनियरिंग की जैसी पढ़ाई उनकी खुद की भाषा में करवाई जाती है। पर अब भारत भी मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करवाने की ओर पहला कदम उठा चुका है। कैसे? चलिए आज आपको बताते हैं। हाल ही में एमपी भारत का पहला सा स्टेट बना है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। एमपी के गांधी मेडिकल कॉलेज में अप्रैल से एमबीबीएस का पूरा कोर्स हिंदी में अवेलेबल करवाया जा चुका है। जल्द ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी हिंदी में अवेलेबल करवाया जाएगा और अगर ये चीज एमपी में सक्सेसफुल रहती है तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत के हर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे हिंदी में अपनी पढ़ाई पूरी करते पाएंगे। नंबर 4, कई बार पुलिस कानून को अपने हाथ में लेकर अपराधी का एनकाउंटर कर देती है और सबूतों की कमी के चलते पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पर क्या हो अगर पुलिस की गन में कैमरा लगा दिया जाए? तो असल में अमेरिका इस चीज को 1935 में ही कर चुका है। अमेरिका ने 1935 में अपने सभी पुलिस ऑफिसर्स को कुछ इस तरीके की गन्स दी थी जो पुलिस के क्रिमिनल पर गोली चलाने के मोमेंट को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेती थी ताकि क्रिमिनल को मारने का असली कारण पता चल सके।
और पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने से रोका जा सके। आपको कैमरे वाले इस गन का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताइए। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पर पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसी चीज के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए दुनिया भर के लोग अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही किया है आर्टिस्ट और स्कल्पचर लोरेंजो क्विन ने। लोरेंजो ने हाल ही में वेनिस की ग्रैंड कैनल में कुछ इस तरीके के 2 बड़े बड़े हाथों के स्कल्पचर्स को इंस्टॉल किया है और इस आर्ट वर्क का टाइटल उन्होंने रखा है सपोर्ट। इन हाथों को कैनल में ऐसे इंस्टॉल किया गया है कि ये 14th सेंचुरी की बिल्डिंग जो अब कासाग्रेडो होटल है को सपोर्ट करके पानी में डूबने से बचाते दिख रहे हैं। लोगों को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव समझाने के लिए इससे अच्छा आर्ट वर्क और क्या ही हो सकता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आपने आज तक कई तरीके की छोटी बड़ी मछलियों के बारे में सुना है, पर क्या कभी आपने किसी मछली को ड्राइव करते देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप एक गोल्ड फिश को खास उसके लिए बनाए गए रोबोटिक वाटर टैंक व्हीकल को ड्राइव करते देख सकते हैं। इस व्हीकल को चलाने के लिए इस मछली को इजराइल के रिसर्चर्स द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। बेन गुरियोन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने इस व्हीकल की स्पेशलिटी इस गोल्डफिश के लिए बनाई है जो मछली की बॉडी की मूवमेंट के हिसाब से मूवमेंट करता है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। मतलब जहां लोगों को ढंग से ड्राइविंग नहीं आती वहां ये मछली कहर काट रही है। नंबर 1, मुकेश अंबानी की कंपनी यानी रिलायंस के कई डोमेन में बिजनेसेस हैं, और क्या आप जानते हैं कि उनका एक सबसे बड़ा बिजनेस डोमेन आम की खेती भी है। ये बात है 1997 के रिलायंस को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जामनगर रिफाइनरी के चलते काफी नोटिस आ रहे थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए रिलायंस ने रिफाइनरी के पास मौजूद 600 एकड़ की वेस्टलैंड को आम के बगीचे में बदल दिया। आज रिलायंस के पास एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा है, जहां 1.3 लाख से ज्यादा आम के पेड़ मौजूद हैं। और इन आम के पेड़ों की वजह से रिलायंस हर साल करोड़ों का बिजनेस भी कर रही है। रिफाइनरी के पास पेड़ लगाने की वजह से वहां के पोल्यूशन लेवल में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।